अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे वाइन प्रोग्राम पे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाइन VINE वाइन प्रोग्राम है। ये कोई गैर शरई वाला वाइन नहीं है। आप किसी बच्चे ने ये इतराज़ नहीं कर देना कि गैर शरई कोर्स है। ये कोई गैर शरई कोर्स नहीं है, ये VINE वाइन प्रोग्राम है। अब ये होता क्या है? वाइन प्रोग्राम बेसिकली जब आप कोई नई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, नई प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं अमेज़ॉन पे, नए आप बेचने आते हैं और आपके पास रिव्यूज़ नहीं है। अब आप कहते हैं जी मुझे रिव्यूज़ चाहिए। अमेज़ॉन आपको कहता है कि मैं आपको 30 रिव्यूज़ ला के दे सकता हूँ, लेकिन उन रिव्यूज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपको 5 स्टार रिव्यू ला के देगा, वो ऑनेस्ट रिव्यू होंगे। अब अमेज़ॉन कैसे ला के देगा ये हमारा मसला नहीं है। बीइंग अमेज़ॉन VA ये आपका काम नहीं है कि अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा, अमेज़ॉन कैसे ला के देगा। अमेज़ॉन आपको ला के दे देगा। हमारा काम इतना है कि हमने रिव्यू लेके आने। अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम के जरिए अमेज़ॉन के जो सिलेक्टेड कस्टमर्स हैं जो अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, पहले अच्छे से मुराद सिर्फ 5 स्टार नहीं, जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ देते हैं, अमेज़ॉन ने उनके लिए एक अलग अमेज़ॉन से वो वाइन रजिस्टर्ड बायर्स होते हैं, उनको अमेज़ॉन फ्री में प्रोडक्ट देता है हमारी, और फ्री में प्रोडक्ट दे के उन्हें कहते हैं जी आप इस पर रिव्यू दें। पहली चीज़ ये, आपको वाइन प्रोग्राम पे सिर्फ उस सूरत में जाना चाहिए जब आपको पता हो कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का पता है कि वो अच्छी नहीं है तो हम वाइन प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो रिव्यू देने वाले लोग हैं जिनका रिव्यूज़ देने का एक्सपीरियंस है। उनका इसी चीज़ का तजर्बा है कि रिव्यूज़ कैसे दिए जाते हैं, प्रोडक्ट को किस किस नज़र से देखा जाता है। तो हम कोशिश ही ये करेंगे ना कि हमारी प्रोडक्ट हमेशा अच्छी हो, ताकि हमें किसी सूरत भी नेगेटिव रिव्यूज़ आए ही नहीं। रिव्यूज़ क्या होते हैं, वाइन प्रोग्राम क्या होता है, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। लेकिन आपको पता चल गया कि वाइन प्रोग्राम में 30 रिव्यूज़ अमेज़ॉन आपको ला के देता है। अच्छा, हो सकता है मैं कोई ऐसा एसिन ऐड करूं, कोई ऐसी लिस्टिंग ऐड करूं अमेज़ॉन पे कि जी मुझे इस पे वाइन प्रोग्राम ला के दे दे। अमेज़ॉन कहेगा नहीं, इस पे ऑलरेडी बहुत से रिव्यूज़ हैं। तो वाइन प्रोग्राम सिर्फ नई लिस्टिंग के लिए होता है, नई प्रोडक्ट के लिए होता है। जिस पे आपके पास ऑलरेडी रिव्यूज़ हैं उस पे वाइन प्रोग्राम नहीं होता। एक और चीज़, वाइन प्रोग्राम और A+ कंटेंट, ये अमेज़ॉन सिर्फ उस सूरत में अलाउ करता है जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है अमेज़ॉन के साथ। ट्रेडमार्क की मैं बात नहीं कर रहा, ट्रेडमार्क के अलावा ब्रांड रजिस्ट्री हो आपकी अमेज़ॉन के साथ। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, कुछ ऐसी हैं जो आगे आएंगी। जो भी चीज़ आपसे रेलिवेंट है वो आप सीखेंगे ज़रूर। तो वाइन प्रोग्राम के लिए हम जाके देख लेते हैं कि कहाँ से अप्लाई होते हैं। अगेन, हम क्योंकि कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, हर चीज़ आपको नहीं दिखा सकते। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा प्रैक्टिकली कहाँ से होता है, लेकिन किसी की लिस्टिंग उठा के डायरेक्टली उस पर वाइन प्रोग्राम में आपको नहीं दिखा सकता। उसकी रीज़न, ये कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। कोई भी बंदा अपनी प्रोडक्ट जब लिस्ट करता है, जब लॉन्च करता है, रैंक करता है, तो उसकी कोशिश होती है कि किसी और को ये प्रोडक्ट ना पता चले, क्योंकि नया मैं आया हूँ मार्केट में। अगर कोई और भी अभी आ गया इसी प्रोडक्ट को लेके, या 10 लोग आ गए या 20 लोग आ गए, तो कंपटीशन हो जाएगा, कोई भी रैंक नहीं कर पाएगा, या वो समझता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने ये चीज़ पे माइंड में रखनी है, ये आपकी बीइंग अ VA, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे कि मेरा क्लाइंट क्या बेचता है। आपसे कोई दूसरा आपका फ्रेंड पूछे, आप कहेंगे ये कॉन्फिडेंशियल डाटा है, ये मैं नहीं बता सकता। ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने सिर्फ काम पे फोकस नहीं करना, हमने एथिक्स पे भी फोकस करना है। चलिए जी, हम लोग अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे आ गए हैं। यहाँ पे वाइन प्रोग्राम, आपको याद होगा जब मैंने आपको इंटरफेस दिखाया था, जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का, तो आपको बताया था एडवर्टाइजिंग में हमारे पास आ रहा है वाइन, ये वाइन लिखा है हमारे पास। हमने वाइन पे क्लिक किया, क्लिक करके अमेज़ॉन कह रहा है जी इनरोल करें। इनरोल कैसे करें? इनरोल करेंगे एसिन नंबर लिख के। ये एसिन नंबर आप कई वीडियोस में सीख चुके हैं। कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ पे जो उसका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का टैब होता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, अब ये कौन सी प्रोडक्ट है, पिलो है हमारे पास, तो इस पे हमारे पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब में ये आ रहा है एसिन नंबर। अब इस एसिन नंबर को हम उठा के कॉपी करते हैं और वाइन में आके यहाँ पे एसिन पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये मुझे एरर दे देगा। मैंने बिगिन एनरोलमेंट में क्लिक किया, उसने कहा जी टू मैनी रिव्यूज़, ये एरर दे दिया, दिस प्रोडक्ट इज़ इनएलिजिबल बिकॉज इट हैज़ टू मैनी रिव्यूज़। वो कहते हैं जी इस पर बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। तो मैंने आपको बताया जिस तरह शुरू में कि सिर्फ थोड़े रिव्यूज़ वाली या बिल्कुल नई लिस्टिंग पे, या 2, 4, 5 रिव्यूज़ हैं, उस लिस्टिंग पे आप वाइन अप्लाई करेंगे। नई प्रोडक्ट पे जिस पे ऑलरेडी रिव्यूज़ आ चुके हैं, उस पे आपको अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए अलाउ नहीं करेगा।
तो जब भी कोई आपको ऐसी प्रोडक्ट नई होगी उसका एसएन यहाँ पे लिखेंगे, बिगिन एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, आगे जो भी स्टेप आएगा उसको फॉलो करके सबमिट कर देंगे तो अमेजोन आपको एनरोल कर देगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ कि मैंने अगर आपको बताया कि एक शहर में जाते हुए रास्ते में 4 स्टॉप आएंगे तो 5वें स्टॉप से आपने वापस मूव नहीं कर लेना, आपने कहना ठीक है हो सकता है सर भूल गए हो। मैं तो यहाँ पे भूल नहीं रहा, भूल सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा होने की वजह से चीज़ें नहीं बता सकता, चीज़ें नहीं दिखा सकता, बता रहा हूँ हर चीज़ आपको पता चल रही है। कोई भी इसमें अगर आप इतना भी नहीं समझ पाए कि कोई काम आपको पूरा बता दिया गया और आप कहते हैं जी हमें कॉन्फिडेंशियल डाटा दिखा के भी बताया जाता, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत बुरी बात है, फिर आप काम नहीं कर सकते, फिर ये काम आपके लिए नहीं है। तो अगर आपने ये काम करना है तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा, मंजिल पे आपने खुद पहुंचना है। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया रिव्यू क्या थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए, और जाहिर है मैं आपको ऐसी लिस्टिंग नहीं दिखा सकता जिस पे बहुत कम रिव्यूज़ हों, तो मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए कोई लिस्टिंग भी दिखा दी है। वाइन प्रोग्राम पे जाके कहाँ से अप्लाई करते हैं, कहाँ से रजिस्टर होते हैं वाइन प्रोग्राम के लिए, ये भी आपने देख लिया है, आपके नॉलेज में आ गया है। अब जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे अपने क्लाइंट के साथ तो आपको पता होगा कि वाइन प्रोग्राम पे कैसे रजिस्टर होते हैं, आपको पता है किस स्टेप पे जाके मैंने क्लिक किया, आपने इस वीडियो में देख लिया, आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है और वाइन प्रोग्राम के लिए अपने क्लाइंट को रजिस्टर करवा देना। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि बैकएंड सर्च टर्म्स क्या होते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल तो करके दिखाऊंगा, लेकिन बैकएंड सर्च टर्म्स वो होते हैं, वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो आपके लिस्टिंग में यूज नहीं हुए होते, लेकिन बैकएंड सर्च टर्म्स का एक टैब होता है हमारे पास लिस्टिंग क्रिएट करते हुए। लिस्टिंग क्रिएशन के दौरान ये जो टैब आता है यहाँ पे हम बाकी रेलिवेंट कीवर्ड्स डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड 50 कीवर्ड्स हैं। अब हमने कंटेंट राइटर को बताया, उसे वो कीवर्ड की हमने लिस्ट दे दी, उसने क्या किया कि टॉप के 2 कीवर्ड्स टाइटल में फिट किए, उसके बाद 10 बुलेट पॉइंट्स में फिट कर दिए, 2-2 कीवर्ड्स एक बुलेट पॉइंट में, 5 बुलेट पॉइंट से 10 और 2 12 हो गए। डिस्क्रिप्शन में उसने 10 फिट कर दिए, 22 कीवर्ड्स हो गए। बाकी 28 भी रेलिवेंट हैं, लेकिन हमने कंटेंट में फिट नहीं की क्योंकि उनकी जगह नहीं बन रही थी। अब कंटेंट हमने एक तरीके से, एक सलीके से अच्छा सा कंटेंट लिखवाना होता है ना, ये तो नहीं कि हम सिर्फ कीवर्ड फिट करने के चक्कर में बस जो भी लिखा जाए। हमने अच्छा सा कंटेंट लिखवाना होता है और उसमें बाज दफा कुछ कीवर्ड्स हम नहीं लिख पाते या हम नहीं लिखते, या इतने ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं कि हर कीवर्ड कंटेंट में आ ही नहीं सकता। तो हम टॉप के जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो तो वहां पे लिख देंगे। अब जो बाकी बचेंगे वो हम यहाँ बैकएंड सर्च टर्म्स में डाल देंगे। और ये आपने ख्याल रखना है कि जो आप कीवर्ड्स बैकएंड सर्च टर्म्स में लिख रहे हैं वो आपके कंटेंट में नहीं होने चाहिए। कीवर्ड्स रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होता, बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने हमने कीवर्ड्स, क्योंकि बैकएंड सर्च टर्म्स भी अमेज़न को तो पता है ना कि इन्होंने अपने लिस्टिंग पे बैकएंड पे कौन कौन से कीवर्ड लिखे हैं। फिर अब उन कीवर्ड्स पे भी जब रैंक करते हैं तो उन कीवर्ड्स पे भी आपकी प्रोडक्ट सामने आ जाती है। इसलिए हमें रेलिवेंट कीवर्ड्स हमेशा कंटेंट वाले जो हैं वो अलग रहेंगे, बाकी के जो बचेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। डबल करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन हमने यहाँ पे लिखने जरूर है बाकी कीवर्ड्स। अब ये सर्च टर्म्स का टैब कहाँ पे होता है लिस्टिंग क्रिएट करते हुए, ये मैं आपको अभी सिस्टम पे जाके दिखाता हूँ। चलिए जी, मैंने आपके सामने लिस्टिंग खोल ली है लिस्टिंग क्रिएट करते हुए। ये हमने पिछली वीडियोस में देख लिया कि लिस्टिंग क्रिएशन स्टार्ट कैसे होती है। ये सारे हमारे पास टैब्स आ रहे होते हैं, इमेजेस का आ रहा है, कंप्लायंस का आ रहा है, ऑफर, वेरिएशंस, वाइटल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा होता है कीवर्ड्स। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये सर्च टर्म्स लिखा है हमारे पास। यहाँ पे ये हमारे पास सारे रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो आ रहे हैं जो कि लिस्टिंग में हमने नहीं लिखे होते। अब हम इसको क्या करेंगे, एक और चीज़ आप माइंड में रखिएगा। हो सकता है आप लोग यहाँ पे सोचें कि पिलो की बात कर रहे हैं और बैकएंड सर्च टर्म्स में सबसे पहले इन्होंने पिलो लिख दिया, और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आपने टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर लेना वो यहाँ पे नहीं लिखना। तो आप लोग यहाँ पे मिस्टेक भी देख लें, यहाँ पे PILOW लिखा हुआ है, PILLOW नहीं लिखा। जो पिलो की असल स्पेलिंग है वो नहीं मैंने यहाँ पे लिखे। यहाँ रॉन्ग स्पेलिंग इसलिए लिखे कि कुछ लोग गलत स्पेलिंग लिख के आके प्रोडक्ट ढूंढते हैं। तो हमने जो भी रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो स्पेलिंग ठीक है गलत है, हमने वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। एक और काम हम यहाँ पे करते हैं कि हम इस सारों को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम अमेज़न पे चले जाते हैं। अमेज़न यूके हमने खोल लिया। यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी आ रहा है डिलीवर टू लीड्स, क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियोस में देख लिया है, सीख लिया है कि अगर यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान हो तो हमने इसका सिर्फ पोस्ट कोड चेंज करना होता है।
अब हमने वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे लिख के एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हमने देखा कि सारी प्रोडक्ट्स तकरीबन रेलेवेंट हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हमने जो कीवर्ड लिखे हैं वो गलत नहीं लिखे। अगरचे स्पेलिंग किसी के गलत है, वो इसलिए गलत है कि लोग ही गलत लिखते हैं आके, और हमने यहाँ पे वही कीवर्ड्स डालने जो लोग लिखते हैं आके। अब ये देखें ना, सारे पिलोज ही आ रहे हैं। ये तो हो सकता है कोई बोल्स्टर पिलो हो, कोई किसी की शेप चेंज हो, कोई कुशन पिलो हो, कोई वी पिलो हो, लेकिन देखें हमारे सामने पिलोज आ रहे हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि यस, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये रेलेवेंट हैं हमारे प्रोडक्ट से। अब ये हमारे पास कीवर्ड्स कहाँ से आते हैं, ये आप लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट हंटिंग में सीख चुके हैं। हीलियम 10 से हमारे पास सारे कीवर्ड्स आते हैं, उनको हम एक एक कीवर्ड को या लिख लेते हैं वर्ड या एक्सेल की फाइल में, या वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इकट्ठा करके यहाँ पे सिर्फ एक एक स्पेस दे के हमने लिखना होता है इसको। ये आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ एक एक स्पेस दे के, एक एक स्पेस दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके स्पेलिंग गलत आ रहे होंगे, लेकिन वो इसलिए गलत आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है कि प्रोडक्ट में अगर कोई बंदा ही गलत आके लिख रहा है तो हमने उसको भी अकोमोडेट करना है। हम ऐसे लिस्टिंग तो नहीं करेंगे कि जो बंदा सही स्पेलिंग लिखे हमारी प्रोडक्ट सामने आए, जो गलत लिखे ना आए। क्यों ना आए, हम तो सेलर हैं, हमने तो कहना है कोई भी बंदा जैसे मर्जी स्पेलिंग आके लिखे, अगर हमारी प्रोडक्ट रेलिवेंट है तो हमारी प्रोडक्ट उसके सामने आनी चाहिए और वो हमसे ही प्रोडक्ट खरीदे। तो बैक एंड सर्च टर्म्स ये होते हैं। यहाँ पे हम आके लिस्टिंग क्रिएशन में कीवर्ड्स के टैब में वो सारे ऐड कर देते हैं। और अगर फ्यूचर में आपको कोई नए मिल गए हैं, आपके पास ये लिस्टिंग क्रिएट हुई है, कहाँ पे आएगी आपके पास, इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आके आप एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये लिस्टिंग क्रिएशन वाला टैब ओपन हो जाएगा, जिसपे हम कीवर्ड्स पे चले जाएंगे। ऑलरेडी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, जो कोई एक दो नए कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिख देंगे हम, और उसके बाद सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे ये कीवर्ड्स भी अमेज़न के पास ऐड हो जाएंगे। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया बैक एंड सर्च टर्म्स का। एक और बात जहन में रख लें दोबारा से कि अभी जब आपके सामने लिस्टिंग क्रिएशन का टैब खुला था, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने अभी तक ना सीखी हो और आप कहें जी ये एक टैब हमें नज़र आ रहा था, वो अगर आपको अभी नहीं बताया, इसका मतलब है कि वो अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जब होगी तो अगली वीडियोस में मैं आपको वो बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि EBC कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं, EBC या A+ कंटेंट होता क्या है। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में कहीं ना कहीं बता चुका हूँ कि A+ कंटेंट किस तरह का होता है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली A+ कंटेंट पे ही बात करेंगे और फिर मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। लिस्टिंग क्रिएशन, नॉर्मल लिस्टिंग क्रिएशन और चीज़ है, A+ कंटेंट कहाँ से क्रिएट होता है, किस टैब से होता है, किस तरीके से होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होती है, 1 पिक्चर और लोगो क्या होता है, 4 पिक्चर्स और टेक्स्ट क्या होता है, 3 पिक्चर और टेक्स्ट क्या होता है। एक पूरे पेज पे नजर आने वाला EBC कंटेंट बेसिकली पीछे कितने टुकड़ों में अपलोड होता है, तो वो एक पेज आपके सामने बनता है। कहीं ना कहीं इस पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। आइए देखते हैं। चलें जी, हमने अमेज़न खोल लिया, दोबारा पिलो लिखा, उस पर एंटर किया तो हमारे सामने ये डिफरेंट पिलोस आ गए। यहाँ पे इसमें से अब हमने किसी पे भी क्लिक कर दिया। अभी हम देख रहे हैं ना EBC है क्या। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आप EBC कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं। अच्छा, ये है जी EBC कंटेंट जो हमारे सामने आ रहा है, कि जिसमें डिजाइनिंग हुई होती है, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखा होता, पिक्चर्स भी साथ होती हैं, तो इसको हम EBC या A+ कंटेंट कहते हैं। ये हमारे सामने आ गया, सारी डिटेल आ गई। ये हमने कह दिया जी ये हो गया EBC कंटेंट। अब EBC कंटेंट तो आपको डिजाइनर बना के देगा, मॉड्यूल्स भी आपको वो बना के देगा कि आप उसे बताएंगे। जो भी आपका कंटेंट राइटर है ना, उसको पता है कि मैंने क्या डायमेंशन यूज करनी है, ये उसका काम है। वो आपको करके बता के दे देगा कि जी ये मैंने आपको चीजें एक फाइल में रख दी हैं, मॉड्यूल्स पूरे बना दिए, आपका काम है उसको सिंपली अपलोड करना। अब आप अपलोड उसको कैसे करेंगे ये हम सीख लेते हैं। हम आगे जी अमेज़न पर एडवर्टाइजिंग के टैब में हमारे पास आ रहा है A+ कंटेंट मैनेजर। हमने इस पे क्लिक किया, हमारे सामने ये ऑप्शन आ रही है स्टार्ट क्रिएटिंग A+ कंटेंट, ये ऑप्शन आ रही है हमारे पास। हमने इस पे क्लिक कर दिया। हमने बेसिक पे जाना है, ब्रांड स्टोरी पे हमने नहीं जाना। हमने कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो हमने आना है क्रिएट बेसिक पे। क्रिएट बेसिक पे आए, आपने कंटेंट का नाम लिखा पिलोस।
पिलोज लिख दिए हमने। पिलो के बाद हमने किया जी ऐड मॉड्यूल। अब ये स्टैंडर्ड कंपनी लोगो, स्टैंडर्ड 4 इमेजेस एंड टेक्स्ट। अब ये जो आपका डिजाइनर बनाएगा ना, वो आपको बताएगा कि आपने कहाँ पे कौन सा मॉड्यूल किस हिसाब से फिट करना है। डायमेंशन वो आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से बना के देगा ना। कोई प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसमें तस्वीरें बहुत ज्यादा होंगी, ऊपर इकट्ठी 4 तस्वीरें होंगी, नीचे टेक्स्ट होगा, कहीं पिक्चर लेफ्ट साइड पे है, टेक्स्ट राइट साइड पे है, कहीं पिक्चर राइट पे है, टेक्स्ट लेफ्ट पे है। तो फर्ज करें हम कहते हैं जी हमने इसको सिलेक्ट किया पहले वाले को। अब हमने यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है। इमेज हमने अपलोड कर दी इधर, कोई भी इमेज हमने यहाँ से आके ऐड पे क्लिक किया, जो हमारे पास सेव है सिस्टम में, ज़्यादा आपके पास सेव होंगी पिक्चर्स, जो आपका कंटेंट राइटर आपको पूरी डिटेल देगा। इसके बाद हमने ऐड पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारे सामने यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन ये पूरा तो नहीं कंटेंट हुआ, अभी एक मॉड्यूल ऐड हुआ है। अब हम इस पे चले जाते हैं जी आगे, अगला हिस्सा। आप देखते हैं ना ईबीसी में आपको लग रहा होता है बीच में फासला है कुछ, वो बेसिकली ये होता है। आप 1 2 3 4 5 लगाते हैं तो वो इस तरीके से जाके पूरा पेज बनता है। आप ये समझ लें कि आप टुकड़ों में अपलोड करते हैं और वो आपको एक ही पेज पे दिखाता है। हमने नया मॉड्यूल ऐड किया, स्टैंडर्ड 4 इमेजेस एंड टेक्स्ट पे आ गए हम। अब देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं 4 तस्वीरें लगाएं। पहले हमने किया था उसने एक ही तस्वीर हमें लगाने दी थी, क्योंकि हमने क्लिक ही उस पर किया था। अभी हमने 4 वाली पे कर दिया। तो यहाँ पे आपके डिजाइनर ने आपको 4 तस्वीरें तरतीब से बना के दी होंगी कि पहली तस्वीर आपने ये लगानी है, उसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है। अब सेकंड आपने इधर से एक और उठा के लगा देनी है। इसी तरह आपने यहाँ पे 4 पिक्चर्स ऐड करनी है। और ये नीचे एंटर हेडलाइन टेक्स्ट, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, ये देखें, ये हमने एक ईबीसी देखा। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट भी साथ नजर आ रहा है। ये टेक्स्ट भी नजर आ रहा है हमारे पास, पिक्चर्स तो हैं ही हैं, साथ उसके ये देखिए ये नीचे टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ये टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है। तो ये टेक्स्ट आपने बेसिकली यहाँ पर लिखना होता है। हेडलाइन का टेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे, इस पिक्चर के नीचे क्या आना चाहिए, इसके नीचे क्या आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये नीचे इसने 3 पिक्चर्स लगाई हैं और तीनों के नीचे कुछ लिखा हुआ है। अब जो लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये भी आपका काम नहीं है, कंटेंट राइटर आपको ये लिख के देगा, आपने सिर्फ उठा के उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, जो आपका काम है। एक आप उसकी हेडलाइन देंगे, एक आप उसका टेक्स्ट देंगे, बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे सामने आ रहा है बॉडी टेक्स्ट। एक उसकी हेडलाइन है, एक हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है साइड पे, जिस तरह ये है प्रीमियम होलो फाइबर, ये उसकी हेडलाइन है, नीचे उसका टेक्स्ट आ रहा है। ये सब चीजें आपका कंटेंट राइटर आपको तरतीब से बना के देगा कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन में ये हेडलाइन है, ये उसके आगे डिटेल है, ये उसकी आगे डिटेल है, ये पिक्चर के साथ है। आप वो सारी चीजें तरतीब से यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए मैंने 4 पिक्चर वाला सेलेक्ट किया था। अब हम यहाँ पे जाके कोई और मॉड्यूल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी ऐड मॉड्यूल, और वो हमें कहता है जी स्टैंडर्ड इमेज एंड डार्क टेक्स्ट ओवरले। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको पता चल गया मुझे Amazon ऑप्शन देगा एक पिक्चर अपलोड करने की। यहाँ पे क्यों उसने 4 की ऑप्शन दी, क्योंकि मैंने कहा स्टैंडर्ड 4 इमेजेस एंड टेक्स्ट। अच्छा, अब हम एक और पे चले जाते हैं, स्टैंडर्ड कंपैरिजन चार्ट। हम कहते हैं जी हमने कंपेयर किया हुआ है, कंपेयर किया है कुछ ब्रांड्स को या किसी भी चीज को कंपेयर किया कि इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं, इस वेरिएशन के ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं। तो फिर हम इस पे जाएंगे। अब क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा ईबीसी कंटेंट, इसके पीछे डायमेंशंस होती हैं, तो जब तक आप यहाँ से मॉड्यूल सही सेलेक्ट नहीं करेंगे आपका ईबीसी सही नजर नहीं आएगा। पहली चीज तो अपलोड ही नहीं होगा। जाहिर है जब आपके पास पिक्चर्स 4 हैं और आप यहाँ पे सिंगल वाला सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी मुझे सिंगल प्रोडक्ट लगानी है, तो सिंगल प्रोडक्ट वाला लगाएंगे, आप लगा देते हैं सिंगल इमेज वाला, ये जो हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड इमेज, पिक्चर्स 4 हैं, तो 4 तो अपलोड नहीं होंगी, तो कंटेंट आपका प्रॉपर अपलोड नहीं होगा। तो आपने यहाँ से राइट मॉड्यूल सेलेक्ट करके, ये मॉड्यूल आपको आपका ग्राफिक डिजाइनर बता देगा, जो ईबीसी कंटेंट आपको रेडी करके देगा। आपका सिंपल काम है कि उसको आपने यहाँ पे आके अपलोड कर दिया। जितने मॉड्यूल्स ऐड करने हैं, जितना भी आपका कंटेंट है, पहले एक पिक्चर वाला, फिर नीचे 4 पिक्चर वाला, जिस तरह जिसके हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसने देखें क्या किया, ये ऊपर उसका लोगो आ गया। ठीक है, पहला मॉड्यूल लोगो सेलेक्ट हो गया, फिर नीचे देखना थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। हमने यहाँ पे यही किया, ये हमने फर्ज करें ये हमारा लोगो है। अब निचले पे हम जो 4 लगाएंगे, उसने इसके नीचे क्या किया, उसने फिर एक लगाई हुई है,
लेकिन नीचे उसने जाके ये 1 2 भी लगाई है, नीचे उसने फिर ये जाके 3 भी लगाई है। तो जो जो चीज जिस तरतीब से लगानी है उन उन टुकड़ों में मॉड्यूल्स आप ऐड करते जाएंगे। नए मॉड्यूल पे आप आते हैं, आप कहते हैं जी मेरे पास स्टैंडर्ड 3 इमेजेस एंड टेक्स्ट, इस पे क्लिक करते हैं। अब वो आपको 3 इमेजेस लगाने का कह रहा है, जिस तरह के इस बंदे ने 3 इमेजेस लगाई हुई हैं। अब आपको समझ आ गई कि डायमेंशन क्यों जरूरी है, मॉड्यूल सेलेक्ट करना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आप 3 वाली जगह पे 4 लगाएंगे तो वो प्रॉपर पेज पे फिट नहीं होंगे। और आप 4 लगाएंगे कैसे जब 4 के ऑप्शन नहीं दे रहा। तो 3 वाली जगह पे पिक्चर्स थोड़ी बड़ी होंगी, 4 थोड़ी छोटी छोटी होंगी, क्योंकि जगह तो एक जितनी है ना। एक स्टैंडर्ड अमेज़न ने आपको डायमेंशन दे दी है। अब हमने लोगो वाली में उसी डायमेंशन को यूज किया, लेकिन बड़ा लोगो करके एक पिक्चर लगाई। 3 वाले में बड़ी बड़ी 3 आ गई, जब 4 आएंगी तो थोड़ी छोटी छोटी हो जाएंगी 4। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंटेंट ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद, ये सारा काम करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे, अप्लाई एसिन। कि आप कंटेंट तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन किस एसिन पे ऐड कर रहे हैं। एसिन में आपको बता चुका हूं किस प्रोडक्ट पे आप ये कंटेंट ऐड कर रहे हैं। हम पहले लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे, A+ कंटेंट बाद में ऐड होता है। पहले हमेशा लिस्टिंग क्रिएट होती है, डायरेक्ट A+ कंटेंट नहीं हो रहा होता आपका। आपने पहले लिस्टिंग क्रिएट कर ली। अब जब लिस्टिंग क्रिएट कर ली तो आपके पास एसिन नंबर आ गया। वो एसिन आपने यहाँ पे डाला। फर्ज करें हमने यही एसिन उठा लिया, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है, इसके इंफॉर्मेशन के टैब पे हम चले गए और यहां से हमने इसका एसिन कॉपी किया और एसिन को कॉपी करके हमने यहां पे पेस्ट कर दिया। उसने प्रोडक्ट निकाल दी हमारे पास और हमने इसको, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे Amazon इसको मुझे अप्लाई कंटेंट नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं करने दे रहा? क्योंकि मेरी प्रोडक्ट नहीं है ये। मैंने तो Amazon से किसी और की प्रोडक्ट उठाई है ना। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पे, और एग्जांपल किसी की भी हो सकती है। अब जब ये एसिन मेरा होगा, जब मैंने लिस्टिंग क्रिएट कर ली होगी, मेरा अपना एसिन होगा, फिर मैं ऐड करूंगा तो Amazon कहेगा अप्लाई कंटेंट। अप्लाई कंटेंट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। रिव्यू पे करूंगा, मेरे सामने आ जाएगा पूरा। मैं क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे? क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें, ये कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको सिर्फ एग्जांपल्स देके बता सकते हैं। तो आपको पता चल गया कैसे स्टेप बाय स्टेप लोगों में 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसका टेक्स्ट ऐड करके रिव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा। ये देखें, समझ आ गई आपको? मैंने ऊपर एक पिक्चर लगाई थी, नीचे 4 थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2 अपलोड की थी, तो ये मुझे 2 ही दिखा रहा है यहाँ पे। इसी तरह अगर मैंने नीचे कुछ और ऐड करना होता तो मैं एक नया मॉड्यूल ऐड करता। हो सकता है किसी कंटेंट में सिर्फ 2 ही मॉड्यूल्स हो, किसी में 5 हो, किसी में 6 हो। तो जितने मॉड्यूल्स ऐड होते जाएंगे ये पेज बड़ा होता जाएगा। अभी ये 1 और 2 लाइनें आ रही हैं, फिर नीचे एक और लाइन की पिक्चर्स आ रही होंगी जो मैंने नई ऐड की होंगी। इसके साथ टेक्स्ट नहीं आ रहा, मैंने नहीं लिखा। जब हम लिखेंगे तो नीचे वो टेक्स्ट भी इसके शो होगा, जो भी आप इसके नीचे लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो नहीं शो होगा। अगर कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें टेक्स्ट नहीं है तो आप खाली पिक्चर लगा देंगे, वो भी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप इसको कर देंगे सबमिट फॉर अप्रूवल, तो उसके बाद ये अप्रूवल में चला जाएगा। 24 से 48 घंटे में आपका A+ कंटेंट अपलोड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट लिस्टिंग में वेरिएशन किस तरीके से ऐड करते हैं, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं, ये हम लोग पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। उसमें आपको याद है कि हमने मिस कर दिया था वेरिएशन का टैब। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक और टॉपिक आएगा वेरिएशन का सेपरेट, तब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहली चीज हम वेरिएशन को डिस्कस कर लें कि वेरिएशन होती क्या है। वेरिएशन कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट में अगर उसी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कुछ मजीद प्रोडक्ट्स हैं तो उसको हम कहते हैं ये इसकी वेरिएशन। फॉर एग्जांपल, आप एक जीन्स की पैंट खरीदते हैं या खरीदने जाते हैं, तो वहां पे आपको जीन्स में वेरिएशन मिलती है। आपको शॉप वाला बताता है कि इसमें ब्लैक भी है, इसमें ब्लू भी है, इसमें रेड कलर भी है, फिर हर कलर में 22 वेस्ट भी है, 25 भी है, 26 भी है, 32 भी है, 40 भी है। तो एक ही प्रोडक्ट में कितने ज्यादा वेरिएशंस ऐड होंगे। नॉर्मली जब हम Amazon पे काम करते हैं, हमने प्रोडक्ट हंटिंग में ये सीखा था कि हम बहुत ज्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाते। यानी जीन्स की अगर हम बात करें तो हम जीन्स Amazon पे नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं। पहले कलर की वेरिएशन आएगी, फिर साइज की वेरिएशन आएगी, फिर एक एक कलर में 10-10 साइज, ये तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस बन जाएंगे। अब इतना स्टॉक मैनेज करना, हर कलर हर साइज की प्रोडक्ट लेके FBA में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा आपका बजट ऊपर चला जाता है।
फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को साइज पूरा नहीं आया, किसी को कलर पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न कर दी। अब जब रिटर्न की तो वो हमारे अकाउंट की हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि या तो वेरिएशन में जाए नहीं, और अगर जाएं तो कम वेरिएशन हो, 3-4 वेरिएशन हो, बस इससे ज्यादा की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अब कम वेरिएशन वाली कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है? एक बेडशीट की हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक बेडशीट बेचते हैं अमेज़न पर। अब बेडशीट में 3 या 4 वेरिएशन होंगी। अगर हम यूके की बात करें तो सिंगल, डबल, किंग, सुपर किंग, 4 तरह के बेड के साइजेस होते हैं, या 5 तरह के हो जाएंगे। एक बंक बेड होता है, लेकिन वो बहुत कम बिकता है, तो हम नॉर्मली उन वेरिएशंस में जाते हैं जो ज्यादा बिकती हैं। अब हम जब एक ही कलर की बेडशीट कर रहे हैं तो उसमें चले हमारे पास 4 वेरिएशन होंगी। आप लोग ये सवाल बिल्कुल उठा सकते हैं कि जी बेडशीट में डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट कलर्स के साथ ऑफ कोर्स उसकी वेरिएशंस बढ़ जाएंगी, लेकिन हम ऐसी प्रोडक्ट करेंगे या ऐसा कलर करेंगे कि जिसमें 3-4 से ऊपर वेरिएशन ना जाए। अगर किसी का बजट बहुत ज्यादा है तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो कहते हैं हमें बजट का इशू नहीं है, 50 वेरिएशन हो जाए कोई मसला नहीं है, तो हमें भी कोई मसला नहीं है ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करने में। लेकिन जब हम अपने क्लाइंट के साथ काम करते हैं, हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि जी हमने कोशिश करनी है कि सिंगल प्रोडक्ट हो या 1-2 वेरिएशन वाली हो, इससे ज्यादा वेरिएशन की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। और ये हम तफसील से प्रोडक्ट हंटिंग में सीख चुके हैं। अभी आए हम सिस्टम पे जाते हैं, मैं आपको वेरिएशन ऐड करना सिखाता हूँ, लेकिन क्योंकि हम लिस्टिंग क्रिएशन अभी पिछली कुछ ही वीडियोस में सीख चुके हैं, तो अब मैं आपको दोबारा लिस्टिंग क्रिएशन और सारा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिंपली ऐड प्रोडक्ट पे जाके लिस्टिंग क्रिएशन के मेन टैब पे जाके आपको वेरिएशन ऐड करना सिखाता हूँ। आइए चलते हैं। चलिए जी, हम लोग सिस्टम पे आ गए हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग अमेज़न सेलर सेंटर पे जाते हैं। सिंपल सा ये इन्वेंट्री का टैब हमारे पास आता है, उस पे ऐड अ प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं जब हम वेरिएशन ऐड कर रहे होते हैं या कोई भी प्रोडक्ट जब लिस्ट करते हैं। हमने ऐड अ प्रोडक्ट पे किया, हम यहाँ पे आ गए। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे बार कोड लिखते हैं, जिसको हम यूपीसी कोड भी कहते हैं। अब हमने यूपीसी कोड उठा लिया, हमारे पास कहीं भी सिस्टम में पड़ा हुआ है, हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया, वो हमें यही कहेगा जी कोई रिजल्ट्स नहीं आए इसके। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हम लोग क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे गए। अच्छा, अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ वेरिएशन के ऊपर। सबसे पहले हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। हमने एग्जांपल ली थी पहले भी बाथ ट्रे की, एक जगह पे बाथ ट्रे करके हमने जब इस पे क्लिक किया तो इसने हमें खुद से ऑप्शन दे दी। हमने ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन ले ली कैटेगरी की। अब उसके बाद हमारे पास ये लिस्टिंग क्रिएट जहाँ पे होती है वो वाले टैब्स खुल चुके हैं। प्रोडक्ट आईडी आ गई, ये सब कुछ हमने देख लिया। ये यहाँ पे वेरिएशन का टैब है। अच्छा, वेरिएशन का टैब है, वो पूछ रहा है किस तरह की वेरिएशन। मटेरियल टाइप वेरिएशन है, साइज है, कलर है, लेंथ रेंज है, विड्थ रेंज है, या पैकेज क्वांटिटी है। अब ये सब क्या होता है? मटेरियल टाइप, आप एक बेडशीट बेचते हैं और आप कहते हैं जी ये बेडशीट 100% कॉटन है, लेकिन उसी मेन लिस्टिंग के अंदर आप वेरिएशन ऐड करते हैं कि मेरे पास 50% कॉटन और 50% पॉलिस्टर वाली बेडशीट भी मौजूद है। फिर आप एक और वेरिएशन ऐड करते हैं कि मेरे पास 100% माइक्रोफाइबर की बेडशीट भी मौजूद है। तो ये वेरिएशन है ना कि क्वालिटी, उसका मटेरियल का टाइप अलग अलग है। साइज वेरिएशन, सिंपल जीन्स की पैंट है, 28 है उसके अंदर वेस्ट, 30 है, 32 है, 34 है, ये साइज की वेरिएशन हो जाती है। कलर की वेरिएशन हमारे पास आगे आ रही है कि अगर बेडशीट है तो ब्लैक कलर में है, व्हाइट कलर में है, येलो में है, रेड में है। अगर जीन्स है तो ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, व्हाइट है। लेंथ रेंज, कोई ऐसी प्रोडक्ट है, एक हमारे पास होता है बोल्स्टर पिलो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उसके अंदर डिफरेंट साइज है, 5 फीट का भी है, 7 फीट का भी है, 10 फीट का भी है। तो लेंथ की वेरिएशन है, आप कहते हैं जी मेरे पास हर साइज के बोल्स्टर पिलो मौजूद है। विड्थ रेंज, कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पिलो की बात है, आप कहते हैं जी मेरे पास 80x80 भी मौजूद है और 80x100 भी है। तो कोई भी अगर चेंजिंग आ रही है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पैकेज क्वांटिटी, आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, आप स्पून बेचते हैं और आप उसके अंदर 6 पैक भी बेचते हैं और 12 पैक भी बेचते हैं, तो ये वेरिएशन है। आप कहते हैं जी अगर आपको 6 पैक वाला चाहिए आप ये ले लें, 12 पैक वाला चाहिए तो भी है मेरे पास, 18 पैक चाहिए तो वो भी है मेरे पास, जिसमें एक पैक में 18 है। तो ये सब वेरिएशन है। हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने कलर की वेरिएशन ऐड करनी है, तो हमने कलर को टिक कर दिया। वो कह रहे जी कौन सा कलर, हमने कहा जी ब्लैक कलर, ऐड पे क्लिक कर दिया। अभी वो पूछ रहा है कि और भी कलर, क्योंकि वेरिएशन का मतलब तो ये है ना कि आप एट अ टाइम मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हैं। हम कहते हैं जी बिल्कुल, एक और कलर है हमारे पास, ग्रीन कलर भी है जी, ऐड पे जरूर क्लिक करना है। अब कलर के सामने हमारे पास लिखा आ रहा है ब्लैक और ग्रीन,
लेकिन असल में ये नीचे क्रिएट होती जा रही है। जो हमने चेंजिंग करनी है वो हमने इस पे नीचे करनी है बाद में, उसको हम एंड पे देखते हैं। लेकिन हम कहते हैं जी कलर के अलावा हमारे पास साइज की वेरिएशन भी मौजूद है, तो आप साइज पे भी क्लिक कर दें। वो पूछ रहा है कौन सा साइज। अब ये साइज वो क्यों पूछ रहा है, कलर में उसने खुद ऑप्शन दे दी, साइज में ऑप्शन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि साइज में डिफरेंट चीजें होती हैं, इंचेस में भी हो सकता है, मीटर्स में भी हो सकता है, फीट में भी हो सकता है, और किसी भी प्रोडक्ट के साइजेस के अंदर डिफरेंट, जिस तरह जीन्स है उसके अंदर वेस्ट में होते हैं साइजेस, और अगर बेडशीट है तो उसमें सिंगल, डबल किंग, सुपर किंग है, अगर पिलो है तो उसके अंदर 50x75 है, 80x80 है, डिफरेंट चीजें होती हैं। तो आपने जो भी देना, हम कहते हैं जी हम एक कुशन कवर बेच रहे हैं और उसका साइज है 18x18, हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये देखें नीचे ये भी ऐड हो गया। वो कह रहे जी ब्लैक और ग्रीन, मैं कहता हूं मेरे पास ब्लैक कलर में 18x18 भी है और 16x16 भी है मेरे पास। तो अब आपने देखा नीचे वेरिएशंस 4 ऐड हो गई हैं कि 2 कलर हैं और 2 साइज है, तो 4 होगी। ये देखिए ब्लैक 18x18, ग्रीन 18x18, फिर ब्लैक 16x16 और ग्रीन 16x16। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई ऐसी वेरिएशन है कि जिसमें कलर नहीं है, सिर्फ साइजेस हैं, तो हम क्या करेंगे, कलर को हमने यहां से रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया। अब देखिए अब हमारे पास साइज की वेरिएशन है, सिर्फ हमने ये साइज ऐड किया 20x20, इसको हमने ऐड किया। अब ये हमारे पास 20x20 आ गया, 16x16, क्योंकि हमने वो लिस्टिंग्स ही, कलर ही रिमूव कर दिए, तो अब हमें ये दोबारा से ऐड करनी होगी। हमने इसमें 18x18 दोबारा से ऐड कर ली, तो अब देखिए उस पर कलर नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि हमने कलर वेरिएशन छोड़ दी ना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसके अंदर जो भी चीज, अगर कलर मैप है तो, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। देखिए इसके ऊपर स्टार नहीं आ रहा। अगर कोई कलर है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेलर SKU मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप अपनी याद दिखाने के लिए इसका कोई भी शॉर्ट कोड, शॉर्ट नाम जो रखते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। प्रोडक्ट ID यहाँ पे आएगा दोबारा वही बारकोड, लेकिन अब वो बारकोड नहीं आएगा जो हमने अभी एंटर किया था। एक होता है मेन बारकोड जिसको हम कहते हैं पेरेंट लिस्टिंग का बारकोड। जब वेरिएशन आती है तो हर वेरिएशन का अलग अलग बारकोड हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी एक प्रोडक्ट है, उसकी 4 वेरिएशंस है, तो हमें उसके लिए 5 बारकोड चाहिए, एक पेरेंट लिस्टिंग का और 4 उसकी वेरिएशंस के। अगर किसी की 10 वेरिएशन है तो उसमें हमें उस हिसाब से बारकोड चाहिए। तो हम यहाँ पे उसी तरह बारकोड हमने GS1 से बाय करना सीख लिए। जब वेरिएशंस हैं तो हमने ज्यादा बारकोड लिए होंगे, वो हम बारकोड यहाँ पे ऐड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे वही UPC जो मैंने आपको पहले बता दिया है, बारकोड और UPC आ जाएगा। कंडीशन ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। कंडीशन हमने न्यू पे सब पे सिलेक्ट कर दी हुई है। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी प्राइस। प्राइस को क्यों पूछ रहा है, जबकि हमने पेरेंट लिस्टिंग में प्राइस तो सेट कर दी है। वो इसलिए पूछ रहा है कि वेरिएशन के हिसाब से प्राइस चेंज होती रहती है। अगर आप बेडशीट की एग्जांपल लेते हैं, आप कहते हैं जी 100% माइक्रोफाइबर की एक बेडशीट है, उसकी प्राइस और होगी। जब आप 100% कॉटन की बेडशीट ले आएंगे तो उसकी प्राइस और होगी। तो इसलिए जो आपने पेरेंट लिस्टिंग पे प्राइस सेट की है, सबके लिए वो प्राइस नहीं होगी, यहाँ पे प्राइस चेंज होगी। तो हम कहते हैं जी 20x20, अब ये साइजेज है ना, 18x18 का कुशन है, वो छोटा कुशन है, उसमें कम फिलिंग है। 20x20 में फिलिंग ज्यादा है, कपड़ा भी ज्यादा यूज हुआ, तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी। तो हमने नीचे वाले की एग्जांपल ले लेते हैं जी, 10 ऐड कर दी, ऊपर वाले की हमने 12 ऐड कर दी पाउंड्स। क्वांटिटी कि आप इसके अंदर इसकी कितनी क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी है, 2 ऐड कर रहे हैं, आपके पास 100 है, 50 है, 200 है, 1000 है, जो आपकी क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे कि आपके पास इस वेरिएशन में कितना स्टॉक मौजूद है, कितनी क्वांटिटी मौजूद है। वो आप यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपली जब हम इसको सेव एंड फिनिश पे ऐड करेंगे तो हमारी वेरिएशंस ऐड हो जाएंगी। बाकी प्रोसेस सेम होगा जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कंप्लीट। ये आपने बस यहाँ से मोर एट्रीब्यूट्स ऑन किया होगा, ये पूरे आपके पास जो टैब्स आ रहे हैं इसमें वेरिएशन के अलावा हम सारे सीख चुके हैं। अभी हमने सिर्फ वेरिएशन ऐड करना सीखा, बाकी कंप्लायंस हैं, इमेजेस हैं, डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ हमने उसी तरीके से इसमें ऐड किया। वेरिएशन ऐड की, अगर नहीं होने वाली वेरिएशन तो हम सिंपली ऐड ही नहीं करेंगे, अगर है तो हमने वेरिएशन ऐड की, उसको जाके सेव एंड फिनिश किया, तो आपकी वेरिएशंस भी इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब सीखेंगे डमी लिस्टिंग के बारे में। पहले तो हम देख लें कि डमी लिस्टिंग होती क्या है, फिर हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये जरूरी क्यों है।
आप लोग किसी मोबाइल की शॉप पे जाते हैं नया मोबाइल खरीदने। अब आप देखते हैं कि उस शॉप के बाहर जो ग्लास लगा हुआ है उसके अंदर आप देखते हैं उसके पास इतने सारे फोन्स पड़े हुए हैं। क्या वो सारे असली होते हैं? कई दफा वो डमी होता है, यानी डमी को हम कहते हैं कॉपी होती है उसकी, जो सिर्फ आपको दिखाने के लिए वहां रखी गई होती है कि ये फोन ऐसा होता है। आप किसी गारमेंट्स की शॉप पे जाते हैं तो आप वहां देखते हैं कि एक डमी लड़का या लड़की उन्होंने बनाई है, उसको कपड़े पहनाए हुए। अगर गर्ल्स के हैं तो गर्ल्स के, मेल है तो मेल के, उसने ड्रेस पहना हुआ मेल ने। वो डमी के ऊपर सिर्फ ड्रेस दिखाने के लिए होता है, इसलिए वो एक डमी के ऊपर उसको पहना के पूरा उसको प्रेजेंट करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट इस तरह की लगेगी। ये होती है डमी, यानी कॉपी, एक फेक चीज जो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाई गई है। यहाँ पे हमें डमी लिस्टिंग कहाँ पे जरूरत पेश आती है? हम जब अपनी प्रोडक्ट सप्लायर से बनवा रहे होते हैं तो हमने उसको बारकोड्स देने होते हैं। अब बारकोड देने के लिए हमें लिस्टिंग चाहिए। लिस्टिंग के एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं, उसके डायमेंशन, वो सब कुछ, वो तो तब हमें मिलेंगे जब प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी। अब हमने रेडी करवानी है, उसको बारकोड देने हैं, तो हम एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, एक सैंपल, एक एग्जाम्पल, और क्रिएट करके बेसिकली हमने वहां से बारकोड जनरेट करने होते हैं जो कि हमने अपने सप्लायर को देने हैं कि वो हर यूनिट के ऊपर वो बारकोड लगाता है। हमें वो बारकोड देने के लिए लिस्टिंग तो क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हम लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते हम उसे बारकोड नहीं दे सकते, तो हम एक डमी लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा जो जो रेलेवेंट काम है वो होना शुरू हो जाए। लिस्टिंग की अप्रूवल के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हम कहते हैं कि हमारा काम पहले हो जाए पूरा, उसके बाद जब हमारा कंप्लीट कंटेंट आ जाएगा, जब कंप्लीट डायमेंशन, साइज, वेट, एवरीथिंग आ जाएगी, तो फिर हम उसी लिस्टिंग को जाके उसमें एडिट करके चीजें ओरिजिनल ऐड कर। यानी डमी लिस्टिंग में हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कुछ गलत भी अल्फाज लिखे जाएं, कोई मसला नहीं है, हम उसमें सब कुछ करके सिर्फ उसको करते हैं कि हमारे पास बारकोड जनरेट हो जाए, हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो जाए। और जब फाइनल हम लॉन्च की तरफ जाते हैं तो उससे पहले हम लिस्टिंग को देखते हैं, जहां जहां कमियां होती हैं उसको हम फिर पूरा करते हैं, फिर हम उसको ओरिजिनल लिस्टिंग में उसी डमी लिस्टिंग को कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए सिस्टम पे चल के हम देखते हैं कि डमी लिस्टिंग क्या होती है। चलिए जी, हम लोग फिर सिस्टम पे हैं। अब हम डमी लिस्टिंग सीखने जा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं, अब प्रैक्टिकली हम डमी लिस्टिंग करते हैं। चलें जी, हम अगेन इन्वेंट्री पे आएंगे, ऐड अ प्रोडक्ट पे आएंगे। यूपीसी कोड आप लोग सीख चुके हैं, आपने बाय कर लिया, यहाँ पे लिखा, कॉपी पेस्ट कर दिया, सर्च किया, उसने कहा जी इसका तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। न्यू लिस्टिंग पे आए, अभी मेरे सामने एक मैसेज आया था, आपने इसको इग्नोर कर देना। ये मैसेज इसलिए था कि मैं इस अकाउंट पे मल्टीपल लिस्टिंग्स पहले से कर रहा था, तो उसने मुझे वो उसका एक नोटिफिकेशन दिया कि आप जो लिस्टिंग कर रहे थे उसी को रिस्टोर करना चाह रहे हैं या नई लिस्टिंग करना चाह रहे हैं। आप लोग जब नए अकाउंट पे जाएंगे तो आपको ये एरर नहीं आएगा। हम आगे जी, हमने बाथ स्प्रे की क्योंकि एग्जांपल ली है तो हम दोबारा बाथ स्प्रे पे ही जाएंगे। सर्च किया हमने, कैटेगरी मिल गई हमें, हमने इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करके अब हमारे पास ये टैब आ गया। अब डमी लिस्टिंग में क्या होता है? डमी लिस्टिंग में हम सिर्फ ये करेंगे कि यहाँ पे हम बारकोड एंटर कर देंगे, यूपीसी लिख देंगे, एट्रीब्यूट्स को ऑन कर लेंगे, यहाँ पे इसका टाइटल दे देंगे, कोई भी, कुछ भी इसका टाइटल है। हम कहते हैं जी इसका टाइटल है जी, हमारे पास अभी आया ही नहीं, हम एग्जांपल ले रहे हैं ना। जो ओरिजिनल लिस्टिंग हमने पहले क्रिएट की थी उसमें हमने पूरा टाइटल कॉपी पेस्ट किया था। ब्रांड का नेम हमने एबीसी लिख दिया, मैन्युफैक्चरर एबीसी लिख दिया, बस जो जो स्टार आ रहे हैं वो हम फॉर्मेलिटी के लिए लिखेंगे। यहाँ पे जो रियल में चीजें हैं वो नहीं लिखेंगे अभी, वो तो हम बाद में इस लिस्टिंग को प्रॉपर अपडेट करेंगे जाके। ये वेरिएशंस में कोई स्टार नहीं है, ऑफर में योर प्राइस, क्वांटिटी, कंडीशन, बस यहाँ पे हम क्वांटिटी और कंडीशन ऐड करेंगे। क्वांटिटी ऐड कर ली 100, कंडीशन ऐड कर ली न्यू, प्राइस सेट कर ली 50 पाउंड्स। तो डमी लिस्टिंग में आपने सिर्फ स्टार देखते जाना है कि स्टार कहाँ कहाँ लगा हो। जहाँ पे स्टार लगा है वो जरूरी है, जहाँ पे स्टार नहीं है हम उसको, और जो स्टार लगा है वो भी जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आप नंबर से या एग्जैक्ट फिगर्स लिखें, आपने उसको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। कंट्री ऑफ ओरिजिन जी चाइना है, कोई भी कंट्री हो सकता है, बाकी नीचे कोई स्टार नहीं है, हम सबको छोड़ देंगे। इमेजेस में हमने पहले सीखा था कि हम यहाँ पे इमेजेस ऐड करेंगे, एक मेन और बाकी उसके सपोर्टिंग पिक्चर्स। ये जरूरी नहीं है कि जितनी यहाँ पे लिखी आप फुल ही ऐड करें, एक मेन पिक्चर जरूरी है, उसके अलावा आपकी मर्जी है, लेकिन ऐड करनी चाहिए। जितनी ज्यादा पिक्चर्स होंगी, जितने डिफरेंट एंगल से पिक्चर होंगी, उतना बायर को आसान होगा आपकी प्रोडक्ट को जज करना और फिर उसको बाय करना। तो हमने मेन इमेज यहाँ पे अपलोड कर ली, ये मैंने आपको सिखा दिया पिछली वीडियोस में कि मेन इमेज पे जाएंगे और सिंपली जहाँ भी आपकी इमेज पड़ी है, डेस्कटॉप पे पड़ी है, डाउनलोड्स में पड़ी है, जहाँ भी पड़ी है, इमेज उठाएंगे और उसको यहाँ पे आप फिट कर दें।
अच्छा, इमेज भी हमने फिट कर ली। अब उसके बाद हमारे पास आगे क्या है जी, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हम छोड़ सकते हैं, या लिखना है तो ABC बस बीच में लिखना है, या इसको छोड़ दें। कीवर्ड्स छोड़ दें। मोर डिटेल्स, यहाँ पे हमारे पास अगर कोई स्टार नहीं आ रहा तो हम छोड़ देंगे बस। तो डमी लिस्टिंग में हमारा इतना सा काम होता है। मेन इसमें जो हमने काम किया वो क्या किया कि UPC कोड ऐड करके लिस्टिंग बस एक क्रिएट किया, बस ये हमारा काम था। लिस्टिंग हमने क्रिएट कर ली है। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद हमने इसको अपने बारकोड निकालने अब हमने इसके अंदर से, जो कि हम सीखेंगे अगली वीडियोस में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम डमी लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद हम उसी लिस्टिंग को ठीक कैसे करेंगे? तो वो बहुत सिंपल है। अभी मैंने इसको कैंसिल कर दिया, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम आए सेलर सेंट्रल पे, हम लोग आए इन्वेंट्री पे, हम लोग आगे मैनेज FBA इन्वेंट्री पे। अब ये प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ रही हैं जो कि ऑलरेडी ऐड हैं इस अकाउंट पे। जब आपने डमी लिस्टिंग की होगी तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो रही है डमी लिस्टिंग। आप सिंपली किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे और ये आपके पास एडिट की ऑप्शन आ रही है लास्ट पे। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही स्क्रीन आ जाएगी। ये देखें, वेरिएशंस, वाइटल इन्फो, कि ये बारकोड, क्योंकि ये ऑलरेडी है लिस्टिंग, आपने डमी क्रिएट की होगी तो बारकोड ऑलरेडी आ रहा होगा। इमेजेस, डिस्क्रिप्शन। अब आप यहाँ पे आएंगे और अपना कंटेंट जो रेडी हो चुका है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ, अब जो आपके पास वो कंटेंट मौजूद है, वो पिक्चर्स मौजूद है, वो आप यहाँ पे करते जाएंगे और जो जो चीज़ ऐड करनी है उसके बाद सेव एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी यही लिस्टिंग ओरिजिनल हो जाएगी। जो डमी लिस्टिंग थी अब वो रियल लिस्टिंग हो चुकी है। चलें जी, आप लोगों ने डमी लिस्टिंग देख ली, आपको पता चल गया, और बल्कि अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाना चाहिए, क्योंकि कुछ वीडियोस पहले जब हमने लिस्टिंग क्रिएट की थी तो वो भी किसी हद तक उसको हम डमी लिस्टिंग कह सकते हैं। अगरचे मैंने उसमें आपको एक एक चीज़ बताई। डमी में हम वो सब कुछ ऐड नहीं करते, फॉर्मेलिटी के तौर पे होती है, लेकिन फिर भी उसमें मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब मैंने आपको डमी का सेपरेटली भी बता दिया, तो अब लिस्टिंग क्रिएशन एटलीस्ट आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, वो नॉर्मली या रूटीन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। ये है सप्रेस्ड लिस्टिंग्स। लिस्टिंग क्या है ये हम पीछे सीख चुके हैं। लिस्टिंग हमने क्रिएट की थी, उसका टाइटल, उसके बुलेट पॉइंट्स, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके इमेजेस, कंप्लायंस, वेरिएशंस, ये सब चीज़ें हम की थी। अब अगर वहाँ पे हमारे से कोई गलती हो गई है, इमेजेस अमेज़ॉन का जो रूल था उसके मुताबिक नहीं थी, कोई भी गलती हमसे हो गई है, तो लिस्टिंग हमारी एक्टिव नहीं होगी बल्कि सप्रेस हो जाएगी। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं, आपने एक शॉप बनाई लाहौर में किसी भी जगह पे, किसी मॉल में आपने शॉप बनाई, उस मॉल ने रूल्स बताया आपको कि जी इतने लाइट्स होनी चाहिए, इतना बड़ा काउंटर होना चाहिए, ये कलर होने चाहिए, फिर आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। आप सब कुछ कर लेते हैं, कहीं आपके लाइट में गलती हो जाती है। उन्होंने कहा कि 16 लाइट्स होनी चाहिए जी शॉप में, आपकी 15 थी। अब उन्होंने कहा नहीं जी, अभी आप इस शॉप को लाइव नहीं कर सकते, आप इस पे कोई चीज़ बेच नहीं सकते, इसको आप ओपन नहीं कर सकते, पहले अपनी लाइट्स पूरी करें। इसको हम कहते हैं सप्रेस्ड लिस्टिंग्स। कि कोई भी गलती आपसे हो गई है, छोटी या बड़ी, तो अमेज़ॉन कहते हैं कि पहले आप ये अपनी गलती ठीक करें, इमेजेस सही करें, अपना कंटेंट सही करें, वेरिएशन सही करें, बारकोड एंटर करें, सब कुछ ठीक कर दें। ठीक करने के बाद आप अपनी लिस्टिंग को लाइव कर सकते हैं। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी, नॉर्मली तो हम कोशिश करते हैं कि नहीं होती, अब हमें चीज़ों का पता है, लिस्टिंग क्रिएशन में हमने पूरा सीखा है, फिर भी इंसान है, गलती हो सकती है, तो वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। हम जब इस पे जाएंगे लिस्टिंग पे, तो एक्टिव जहाँ पे लिखा आ रहा होता है वहाँ पे लिखा आएगा सप्रेस्ड, तो हम उसको सामने एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद जहाँ जहाँ गलती है अमेज़ॉन खुद हमें वहाँ पे रेड कलर में उसको आइडेंटिफाई कर देगा। रेड कलर का वो स्टार भी हो सकता है, वो मार्क भी हो सकता है, रेड फ्लैग भी हो सकता है, रेड कलर में टेक्स्ट भी लिखा हो सकता है, लेकिन होगा रेड कलर में। लेकिन हो सकता है अमेज़ॉन फ्यूचर में चेंज कर दे, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अमेज़ॉन उसको ब्लू कलर कर दे। तो आपने ये नहीं कहना जी अब तो ये क्योंकि रेड नहीं है ब्लू आ रहा है, अब हम क्या करें, तो ब्लू आता रहे। आपको पता तो चल जाएगा ना कि ये एरर आ रहा है, ये लिखा आ रहा है कि ये चीज़ें फिक्स करो, हम उस चीज़ को फिक्स कर लेंगे सिंपली। तो आइए चलते हैं सिस्टम पे और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए जी, हम लोग आगे स्क्रीन पे लिस्टिंग क्रिएशन के बाद हमारे पास कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन आती है, हमेशा नहीं आती, कभी कभार हो सकता है कि लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद जब आप लोग इन्वेंट्री या मैनेज इन्वेंट्री पे जाते हैं, अपनी लिस्टिंग की डिटेल में जाते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव की जगह सप्रेस्ड लिखा आ रहा होता है। वो क्यों लिखा आता है?
उसकी रीज़न ये होती है कि अमेज़ॉन की जो गाइडलाइंस हैं लिस्टिंग के बारे में, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो जाती है। फर्ज करें इमेजेस हैं, इमेजेस अप टू मार्क नहीं है, जो स्टैंडर्ड अमेज़ॉन ने कहा है कि इतना साइज होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। कोई भी गलती आपसे ऐसी हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, अमेज़ॉन के रूल्स और हैं लेकिन आपसे वो काम गलत हो गया, तो यहाँ पे आएगा सप्रेस्ड लिस्टिंग। आप वहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्टिव की जगह पे आएगा, ये स्टेटस की जगह पे आप सिंपली एडिट पे जाएंगे और एडिट पे जाके वही लिस्टिंग क्रिएशन जो हमने की थी वो हमारे पास अभी पूरा इंटरफेस दोबारा से सामने आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी गलती हुई है ना, वहां पे रेड फ्लैग आ रहा होगा, यहाँ पे रेड कलर में कुछ ना कुछ लिखा आ रहा होगा। जिस तरह आपको याद है मैंने आपको GS1 के बारकोड्स बाय करते हुए जब पासवर्ड एंटर किया था तो उससे मुझे नीचे एरर दे दिया था कि ये पासवर्ड हमारे रूल्स के मुताबिक नहीं है, सिक्योरिटी वीक है, आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं। तो यहाँ पे रेड कलर में ऊपर एरर आ रहा होगा, स्टार आ रहा होगा, रेड कलर में कुछ ना कुछ लिखा आ रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा मेरी ये गलती है। उसको आप ठीक करेंगे, ठीक करने के बाद आप जाके सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब वो गलती ज्यादातर इमेजेस में होती है या आपकी कंप्लायंस में हो सकती है, वेरिएशंस में कहीं भी हो सकती है, कोई भी गलती हो सकती है। मोर एट्रीब्यूट्स आपने ऑन किए होंगे, यहाँ से मोर डिटेल्स की आपके पास ऑप्शंस आ रही है, आपके पास कीवर्ड्स आ रहे हैं, आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, आपके पास ये प्रोडक्ट के की फीचर्स आ रहे हैं। ये सब चीज़ें कहीं पे भी जहाँ पे आपकी गलती है या आपने अमेज़ॉन के रूल्स को ब्रेक किया है, अमेज़ॉन ने कहा जी 500 अल्फाज लिखे हैं, आपने 500 से ज़्यादा लिख दिए हैं, कोई भी गलती हो गई है तो लिस्टिंग आपकी सप्रेस हो जाएगी। उसको आप सिंपली जाके यहाँ पे देख लेंगे, ये आपको खुद बताएगा अमेज़ॉन। यहाँ पे रेड फ्लैग आ रहा होगा, रेड कलर का स्टार आ रहा होगा, रेड कलर में लिखा आ रहा होगा कि ये आपकी गलती है। उसको ठीक करके जब आप सेव एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्टिंग थोड़ी ही देर में, उसके बाद चंद घंटों में एक्टिव हो जाएगी। चलें जी, आपने देख लिया, बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। कोई भी आपकी लिस्टिंग अगर सप्रेस हो जाती है तो सिंपली उसको एडिट पे जाके आप उसको ठीक करेंगे, ठीक करने के बाद आपकी वो लिस्टिंग ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मी टू लिस्टिंग क्या होती है। आसान अल्फाज में, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रही है और आप उसी बंदे से लेके आगे बेच देते हैं, इसको हम कहते हैं किसी भी लिस्टिंग को या किसी भी प्रोडक्ट को मी टू करना, कि मैं भी बेचूंगा ये। अच्छा, हम ये क्यों करते हैं, कहाँ पे हमारे काम आती है? ये FBA होलसेल में हमारे काम आती है। होलसेल क्या होता है कि एक तो प्राइवेट लेबल है ना, आपका अपना ब्रांड है, एक है होलसेल कि कोई चलता हुआ ब्रांड है, आप उसी की प्रोडक्ट उससे लेके आगे बेच देते हैं। अब वो आप उससे लेके आगे बेचने का सवाल ये पैदा होता है कि वो हमें क्यों देगा और हम आगे क्यों बेचेंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी बड़ा ब्रांड है या कोई भी ब्रांड है, वो ये चाहता है कि लोग उसकी फ्रेंचाइजीज लें, लोग उसकी प्रोडक्ट लें और आगे बेचें। वो होलसेल रेट पे देता है, वो रिटेल के काम में नहीं पड़ना चाहता। वो कहते हैं जी क्या मैं एक एक बायर को बेचूं प्रोडक्ट, उसकी कस्टमर सपोर्ट भी हैंडल करूं, रिटर्न आ रही है वो भी हैंडल करूं। वो कहता है मैं थोड़ा सा मार्जिन रख के आपको होलसेल में दे देता हूं, आप आगे बेच लें इसको। ये भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट वो खुद भी बेच रहा है लेकिन वो चाहता है और लोग भी बेचें इसको आगे, ताकि उसको होलसेल रेट पे अच्छे पैसे भी इकट्ठे आ जाए। रिटेल में तो डेली के 50 ऑर्डर आ रहे हैं तो 50 ऑर्डर्स के पैसे आएंगे, होलसेल में वो इकट्ठे किसी को 1000 यूनिट बेचेगा, किसी को 2000 बेचेगा, किसी को 3000 बेचेगा। लोग 5000 10,000 यूनिट्स भी खरीदते हैं। वो क्यों खरीदते हैं कि सेलर ये कहता है कि अगर आप 1000 यूनिट लेंगे तो मैं आपको $1 का दूंगा एक प्रोडक्ट, अगर आप 2000 लेंगे तो मैं आपको 80 सेंट का दे दूंगा, 3000 लेंगे तो मैं 60 सेंट का दे दूंगा। तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाता है इसमें जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बल्क क्वांटिटी में सामान उठाते हैं और फिर उसको आगे बेचते हैं ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो मी टू लिस्टिंग्स हमारे यहाँ पे काम आती है मेनली। अगरचे आप इसको अपने लिस्टिंग पे भी मी टू कर सकते हैं, अपने ही प्राइवेट लेबल को किसी दूसरे अकाउंट से मी टू कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी डिटेल बता दूंगा। प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये बहुत आसान काम है मी टू को। इसमें आपने कोई लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी है, इसमें आपने कोई इमेजेस नहीं लगानी, कोई वीडियो, कुछ भी नहीं लगाना आपने, वो सब ऑलरेडी एक लिस्टिंग पे लगा हुआ है। आपने सिंपली जाना है उस लिस्टिंग पे और उसको मी टू कर देना है। मी टू, वहां पे मी टू का लफ्ज नहीं होता, आपने ये भी माइंड में रखना है कि कोई भी हम जो टर्म्स यूज कर रहे हैं वो है आपको समझाने के लिए। वहां पे ऐड प्रोडक्ट होगा, सेल योर्स लिखा आ रहा होगा, तो कुछ भी लफ्ज हो सकता है। आपको बस पता होना चाहिए कि मी टू क्या होता है और इसको कैसे करते हैं। तो आइए सिस्टम पे चल के प्रैक्टिकली देखते हैं। चलें जी, हम लोग फिर सिस्टम पे हैं तो हम लोग चले जाते हैं जी, चाहे आप कैटलॉग पे चले जाएं और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें
चाहे आप इन्वेंट्री पे जाके ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें, दोनों सूरतों में बात एक ही है। अच्छा, अब ये आ गया कि हमने किस प्रोडक्ट को मीटू करना है। तो कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपने उसका केस खोलना है, आपने उसके लिए पीपीसी चलानी है, आपने उसको मीटू करना है, कुछ भी करना है, तो आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट का एसिन चाहिए। एसिन मैं आपको बता चुका हूँ, हमने किसी भी प्रोडक्ट के एसिन मैंने कॉपी किया है और मैंने यहाँ पे एसिन वो पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके सर्च किया तो अमेजोन ने मुझे दिखा दिया ये प्रोडक्ट है। मैंने इस पे जाके क्या करना है, मैंने सबसे पहले कंडीशन सेलेक्ट करनी है मीटू में कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ये नई है या यूज्ड है। मैंने कहा जी नई है मेरे पास, और सेल दिस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास एक पेज आ गया है, यहाँ पे मुझे वो पूछ रहा है सेलर एसकेयू। सेलर एसकेयू होता है आपके अपने रिकॉर्ड के लिए। फॉर एग्जांपल आपके वेयर हाउस में 5000 आइटम्स हैं, तो आपने अपना इसका कोई भी नाम, कोई भी इसका शॉर्ट कोड रखा हुआ कि मुझे पता हो कि मैं बजाय इसके कि मैं नीचे जाके देखूं पेपर के ऊपर कि पूरी प्रोडक्ट का नाम क्या है, मुझे एसकेयू देख के पता चल जाए। तो आप इसका कोई भी एसकेयू अपनी मर्जी का रख सकते हैं। एसकेयू हमने सेलेक्ट कर लिया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। प्राइस हमने इस प्रोडक्ट की सेट कर दी जी 10 पाउंड्स। जीबीपी लिखा हुआ ऑलरेडी, क्योंकि यूके का अकाउंट है तो यूके में पाउंड्स में सेल करते हैं आप। अच्छा, क्वांटिटी हमारे पास, हम कहते हैं जी हमारे पास ये प्रोडक्ट्स के कितने पीस हैं। हमने देखा जी हमारे पास 100 पीसेज हैं जी। ये मीटू लिस्टिंग में नॉर्मली कहाँ ये आपके काम आती है, ये होलसेल में आपके काम आती है कि आपने किसी ब्रांड से अप्रूवल ले ली कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट आप ही की लिस्टिंग पे जाके बेचूंगा, तो आपने उनसे 100 प्रोडक्ट खरीदी और उन्हीं की लिस्टिंग पे जाके आप मीटू कर रहे हैं। यानी एक ही प्रोडक्ट है, एक ही लिस्टिंग पे मल्टीपल लोग बेचते हैं। आपने उनसे 100 यूनिट लिए थे, आपने 100 यूनिट लिख दिए, आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन लिख दिया अपना कि जी आप ये प्रोडक्ट कहाँ से शिप करेंगे। है तो यूके का अकाउंट, लेकिन क्या आप इसे जर्मनी से शिप करेंगे, आप जर्मनी में रहते हैं, आप फ्रांस में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, तो आपने कहा जी मैं इसे यूके से ही शिप करूंगा। फुलफिलमेंट चैनल कंडीशन उसने दोबारा पूछी, हमने कहा जी न्यू है जी, जो भी कंडीशन होगी प्रोडक्ट की। फुलफिलमेंट चैनल उसने पूछा कि इसे आप खुद शिप करेंगे या अमेजोन कहता है कि मैं शिप करूंगा। अगर आप FBA करते हैं, फुलफिल बाय अमेजोन करते हैं, तो अमेजोन आपको बारकोड्स दे देगा और कहेगा शिपिंग प्लान क्रिएट करें और मुझे भिजवा दें। शिपिंग प्लान हम आगे सीखेंगे। और अगर आप कहते हैं जी मेरे घर में पड़ी है, मैं अपने घर से भेजूंगा, तो आप आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ पे क्लिक कर देंगे। FBA करना है तो अमेजोन विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस पे आप क्लिक कर देंगे। अच्छा, हमने जी कहा जी आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। प्राइस मैंने सेट कर दी है। अब प्राइस मैं कहता हूँ जी मुझे यूके में 10 की बेचनी है, लेकिन जर्मनी में मैं 20 की बेचूंगा। आपकी मर्जी है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जो जो नीचे कंट्रीज आपके पास आ रहे हैं, अमेजोन क्योंकि कुछ और मुल्कों में भी है, यूके का अकाउंट जो है उसके साथ ऑटोमेटिकली कुछ अकाउंट लिंक होते हैं, फ्रांस, इटली, स्पेन, नेदरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी। तो आप कहते हैं जी नेदरलैंड्स में मैं इसको 30 का बेचूंगा, तो आप यहाँ पे प्राइस अलग अलग भी सेट कर सकते हैं कि यूके में इतने की, दूसरे कंट्रीज में इतने की कि जी मेरी शिपिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी, या किसी भी वजह से आप कहते हैं जी वहां मैंने महंगी बेचनी है, यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, वहां पे कंपटीशन कम है, तो वहां पे कम कंपटीशन है तो इसलिए मैं वहां पे थोड़ी महंगी बेच लेता हूँ कि मेरी महंगी भी बिक जाएगी। जो भी आपने प्राइस सेट की, उसके बाद आप आगे वो पूछ रहे हैं क्या आप इसे अमेरिका में भी बेचना चाह रहे हैं, अमेरिका कनाडा में भी, आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिको, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जितनी अमेजोन की मार्केट प्लेसेस हैं उनमें से जहाँ जहाँ आप इसको बेच सकते हैं वो आपको ऑप्शन दे रहा है। बड़ा ही आसान काम है। आपने प्राइस सेट कर दी, आपने सिंपली जाके सेव एंड फिनिश पे क्लिक किया तो आपकी प्रोडक्ट अब बिकने के लिए लाइव हो गई। अगर FBA है तो शिपमेंट प्लान क्रिएट कर दिया, जो कि हम आगे सीख लेंगे। अब ये आपकी प्रोडक्ट लाइव है, इसे कोई भी खरीद सकता है। अब इस पे एक आपका सवाल पैदा हो सकता है जी मैंने इसमें ना प्रोडक्ट की क्वालिटी लिखी, ना मैंने उसका बुलेट पॉइंट लिखे, ना मैंने टाइटल लिखा, ना डिस्क्रिप्शन लिखी। वो हमने लिखनी ही नहीं है क्योंकि हम मीटू कर रहे हैं लिस्टिंग को। मीटू का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है, उसका कंटेंट ऑलरेडी सेट है। जिस तरह कि हम जाते हैं अमेजोन पे और वही एसिन जो मैंने वहां पे लिखा था वो एसिन मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स आ गई। मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट को, ये देखें, इसका टाइटल पहले से लिखा हुआ है, इसके बुलेट पॉइंट्स पहले से लिखे हुए हैं, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन पहले से आ रही है। मैंने तो सिर्फ इसको मीटू किया जाके। तो जो लिस्टिंग का असल ओनर है, जिसने लिस्टिंग क्रिएट की है, वो सब कुछ कर चुका है और ये उसका राइट है, वो चेंजिंग भी कर सकता है इसके अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई भी ब्रांड है पाकिस्तान में, कोई भी एक बड़े ब्रांड का ड्रिंक, हम उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अब उसको अगर डिफरेंट स्टोर्स वाले बेच रहे हैं गली में, मोहल्ले में, तो वो उसके ऊपर स्टिकर तो नहीं लगाते, वो उसकी पैकेजिंग तो नहीं करते। सब कुछ उनके पास स्टिकर, ब्रांड नेम लिखा हुआ आता है, वो आके सिंपली आगे बेच देते हैं। यही मी टू है कि आपने दूसरे के ब्रांड की चीज खरीदी और आगे बेच दी। तो ये बहुत ही सिंपल होता है मी टू। बस सेव एंड फिनिश पे क्लिक किया, आपकी प्रोडक्ट अब ये रेडी है। ये आपके पास मैनेज इन्वेंट्री में शो हो रही होती है। वहां पे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, कभी भी इसको एंड करना चाहें। आपने फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अब 50 यूनिट्स आपके पास कोई बंदा आता है प्राइवेटली और खरीद के चला जाता है, तो आप फौरन अमेजोन पे आएंगे और यहाँ पे इसको 50 कर देंगे या 40 कर देंगे या 30 कर देंगे, या अचानक आप कहते हैं मैंने नहीं बेचनी, मैं किसी को वैसे ही दे दूंगा। मैं आपकी डायरेक्ट डील होगी किसी के साथ कि 100 यूनिट्स वो आपसे उठा लेगा, आप आके 0 कर देंगे, लिस्टिंग क्लोज हो जाएगी। प्राइवेट लेबल में आप मी टू नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक सूरत में आप कर सकते हैं कि आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, आप कहते हैं सेल्स डिवाइड रहे, डिफरेंट कंपनीज है आपकी, आप अपनी ही प्रोडक्ट को होलसेल कर रहे हैं। आपने इस तरह अमेजोन पर लिस्टिंग तो प्राइवेट लेबल के लिए एक ही क्रिएट की ना। जब क्रिएट कर लिया आपने, अब आप उसको 2-3 अकाउंट से जाके मी टू कर दें कि कुछ सेल उस अकाउंट पे भी आ जाए। आप एक अल्टरनेटिव ऑप्शन अपने पास रखते हैं कि अगर किसी वजह से मेरा कोई अकाउंट सस्पेंड होता है तो चलें दूसरे अकाउंट पे भी मी टू हो, वहां से भी सेल्स आ रही हों, ताकि आपका बिजनेस अफेक्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए चेकलिस्ट क्या होती है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहले तो हम कर लेते हैं कि चेकलिस्ट बेसिकली है क्या। चेकलिस्ट है कि आपने कोई भी काम करना है तो आपको उस काम करने से पहले पता हो कि आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना है, वो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो उसकी एक चेकलिस्ट होती है। पहले आप देखते हैं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए। वो आपको पहले एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, उसके बाद आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम जब अमेजोन पे शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं तो अमेजोन कहता है जी आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, फिर आप शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। वो चीजें क्या हैं? बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आपके पास डायमेंशंस होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की, अपने बॉक्स वगैरह की, और ये आपका सप्लायर आपको बताएगा। सप्लायर आपको बता देगा जी आपकी प्रोडक्ट के इतने बॉक्सेस हैं, बॉक्स की डायमेंशन ये है, बॉक्स का वेट ये है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ से जा रही है। शिपमेंट प्लान जब आप क्रिएट करते हैं उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि आपने अमेजोन का कोई पार्टनर यूज करना है जो कोरियर पार्टनर है, या आपने खुद से भेजनी है, ट्रक डिलीवरी है, लेस देन ट्रक है, फेडेक्स के थ्रू भेजना है, कैसे भेजना है। अब जब चेकलिस्ट आपके पास आ गई है, आपने वो चीजें पूरी करनी है, फिर आप जाते हैं शिपमेंट प्लान क्रिएट करने की तरफ। अच्छा, शिपमेंट प्लान क्या है? शिपमेंट प्लान ये है कि आपकी प्रोडक्ट रेडी हो गई, अब वो आपने अमेजोन को भेजनी है। अब अमेजोन को आप कैसे भेजेंगे? अमेजोन सेलर सेंट्रल में जाके आप उसमें एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं कि जी मेरी प्रोडक्ट रेडी है, इस जगह पड़ी है, इतने यूनिट हैं। फर्ज करें आप कहते हैं जी मेरे पास 100 यूनिट है, लेकिन 10 बॉक्सेस में है, क्योंकि एक बॉक्स पे फिर 10 यूनिट है, तो टोटल 10 बॉक्सेस हैं। टोटल इनका वेट है फॉर एग्जांपल 1000 kg बन रहा है, कोई बहुत ही बल्कि प्रोडक्ट है, आपने अमेजोन को बता दिया है। तो आपका काम है चेकलिस्ट पहले से कंप्लीट रखना। शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हुए अगर आपके पास डायमेंशंस नहीं है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे? डायमेंशंस आपको आपका सप्लायर देगा, तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि प्रोडक्ट आपके सप्लायर के पास बन गई। अब आपने उसको बता देना है कि जी मुझे आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन दे दें, कंप्लीट वेट कहाँ पड़ा है, कहाँ से उठना है, कहाँ पहुँचना है, ये तो आपको अमेजोन बताएगा। किस वेयर हाउस में जाना है ये आपका मसला नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है, ये मसला है अमेजोन का। अमेजोन के मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं। शिपमेंट प्लान में एक बात आपने माइंड में रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि आज आपने अमेजोन को एक शिपमेंट भेजी बर्मिंघम में और 1 साल के बाद दोबारा आपने शिपमेंट भेजनी है तो आप फिर बर्मिंघम में भेजेंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है दोबारा अमेजोन कहे कि जी लंदन वेयर हाउस में भेजें, नेक्स्ट टाइम वो कहे कि जी ग्लासगो के वेयर हाउस में भेजें, फिर अमेजोन आगे उनको अपने तौर पे भी मल्टीपल जगहों पे डिवाइड करता है। तो हमारा काम है, हमारे पास चेकलिस्ट कंप्लीट हो, हम शिपमेंट प्लान क्रिएट कर दें। अब क्रिएट करने के बाद ये वेरी कर रहा होगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सीजन पे, कि किस सीजन में ज्यादा सेल्स है, अमेजोन किस एरिया में मंगवा रहा है, किस एरिया में ज्यादा बिकते हैं, क्या होता है, ये सारा कुछ हम करेंगे प्रैक्टिकली अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था चेकलिस्ट के बारे में कि चेकलिस्ट क्या होती है, शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमने एक उसका ओवरव्यू लिया था। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली शिपमेंट प्लान क्रिएट करके दिखाऊंगा अमेजोन सेलर सेंट्रल पे। ये आपके कब काम आएगा? जब आप सर्विसेज दे रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट चला रहे हैं, अब आपकी प्रोडक्ट रेडी होगी है चाइना में या पाकिस्तान में या कहीं भी,
अब वो आपने, क्योंकि आप अमेज़न FBA करने जा रहे हैं, आपने वो अमेज़न के वेयरहाउस पे भेजनी है, तो फिर आप उस पर एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं ये तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, लेकिन अगर आप FPM मॉडल में काम कर रहे हैं तो फिर आप शिपमेंट प्लान क्रिएट नहीं करते। FBM मॉडल होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अगर आप खुद से प्रोडक्ट भेज रहे हैं, अपने घर में रखी हुई है, अपने वेयरहाउस में रखी है, यूके में या USA में आपका वेयरहाउस है, या पाकिस्तान से ऐसी प्रोडक्ट है जो आप बाहर भेज रहे हैं, उसके लिए आपको शिपमेंट प्लान नहीं चाहिए। सिंगल प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान नहीं होता। शिपमेंट प्लान बेसिकली होता है कि अमेज़न को आपने बल्क में अपनी चीजें भेजनी है जो अमेज़न के वेयरहाउस पे रखती जाएंगी, ताकि डेली के जो ऑर्डर्स आएंगे वो अमेज़न पिक पैक शिप डिस्पैच करेगा। तो FBA मॉडल में ये चीज हमारे काम आती है। अभी हम चलते हैं और क्रिएट करते हैं शिपिंग प्लान। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। पहली चीज ये है कि हम लिस्टिंग क्रिएट कर चुके होंगे। लिस्टिंग क्रिएशन मैंने आपको सिखा दी है। अब वो लिस्टिंग जो आपने क्रिएट किया वो कहाँ पे आ रही होगी? वो आ रही होगी मैनेज इन्वेंट्री में। ये इन्वेंट्री के टैब पे जाके हमने मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक किया, ये हमारे पास वो लिस्टिंग आ रही होगी जो भी हमने लिस्टिंग की है। अब हम यहाँ पे जाएंगे एक्शन पे और करेंगे सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। सेंड स्लैश रिप्लेनिश क्यों आ रहा है? क्योंकि भेजें, रिप्लेनिश का मतलब है कि आप इन्वेंट्री को दोबारा भेज रहे हैं। आप पहले से इन्वेंट्री भेज चुके हैं एक दफा, अब आप रिप्लेनिश कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वेंट्री खत्म हो जाती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, कि आपने पहले 100 यूनिट भेजे थे वो खत्म हो गया, अब अगले 100 भेजने हैं, तो इसका मतलब है कि आप इन्वेंट्री रिप्लेनिश कर रहे हैं। अगर पहली दफा भेज रहे हैं तो हम कहेंगे हम इन्वेंट्री सेंड कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आ गए और हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑल FBS के यूज, क्योंकि इस अकाउंट पे पहले से कोई शिपमेंट प्लान क्रिएट हुआ है, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। आप यहाँ पे जाएंगे ऑल FBS के यूज। आपके SKU से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो भी आपने लिस्ट की हुई है, अब वो आपके सामने आ गई है। आपने क्या करना है? शिप फ्रॉम। तो शिप फ्रॉम पे आप जाएंगे, ऐड कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आप करेंगे जहां से आपकी प्रोडक्ट शिप हो रही है। फॉर एग्जांपल आपकी चाइना से शिप हो रही है, तो आप यहाँ पे जाके चाइना, फिर फुल नेम, फिर एड्रेस, फिर सिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सारा वो एड्रेस डालेंगे जो आपका सप्लायर आपको दे देगा कि आपका सामान यहाँ से निकल रहा है। अब ये आपके पास आ गया और आप उसके बाद ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देंगे। ये तो बहुत आसान है ना। अब एड्रेस में यहाँ कोई नहीं डाल रहा, लेकिन आपको पता चल गया कि यहाँ जाके आपने एड्रेस डालना है और ऐड कॉन्टैक्ट कर देना है, तो एड्रेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि हमने क्योंकि पहले से एक एड्रेस ऐड किया हुआ है, या आप ये समझे कि मैंने नया लिख के ऐड कॉन्टैक्ट किया था, एड्रेस मेरे पास ऐड हो गया। मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन, कि किस मुल्क में आप भेजना है। आप यूके में कर रहे हैं, आप यूके में भेजना चाह रहे हैं, आप यूके में भेजेंगे, और आप जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन कहीं और भी भेज सकते हैं। जाहिर है क्योंकि जो अमेज़न यूके का अकाउंट है उसके साथ लिंक और अकाउंट है फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, इटली, जर्मनी, स्पेन। हमने कहा जी हम यूके में भेज रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है जिसका हम शिपिंग प्लान क्रिएट कर रहे हैं। तो पैकेजिंग डिटेल्स पे ये हमारे पास ये एडिट की ऑप्शन आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके पैकिंग टेम्पलेट नेम, यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख देंगे, इसका अपनी मर्जी से कोई भी हमने नाम लिख दिया। ये पूछ रहा है यूनिट्स पर बॉक्स, कि एक बॉक्स में कितने यूनिट है। मैंने कह दिया जी 8 है जी, एक बॉक्स में 8 यूनिट आएंगे। उसने कहा जी बॉक्स की डायमेंशन क्या है, मैंने लिख दी 58 बाय 44 बाय 57। ये मुझे कौन बताएगा? मेरा सप्लायर। सप्लायर एग्जैक्ट ये आपको एड्रेस भी देगा जहाँ से जा रहा है और वो आपको डायमेंशंस भी देगा। आपने डायमेंशंस लिख दी और बॉक्स का वेट भी आपको सप्लायर ने बता दिया कि जी 10 है या 15 kg है। हमने कहा जी 15 kg है। ये सब कुछ करके हमने इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। मैं क्यों नहीं कर रहा सेव पे क्लिक? क्योंकि ऑलरेडी डिटेल लिखी है जिसको मैंने एडिट नहीं किया। चलो मैं एडिट कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। यूनिट पर बॉक्स मैंने कह दिया जी 10 है जी। आप देखें सेव की ऑप्शन आ रही है मेरे पास। मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन दिखा दिया, अब दोबारा 8 पे चला गया और मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरे पास सेव हो गया। अब सेव होके मेरे पास ये आ रहा है, वो पूछ रहा है जी बॉक्सेस कितने हैं। मैंने कहा जी 10 बॉक्सेस हैं। उसने खुद ही कह दिया कि जी 80 यूनिट्स हैं। क्यों कह दिया? क्योंकि यहाँ जो पैकेजिंग डिटेल में मैंने एडिट किया था, बताया था कि एक बॉक्स में 8 यूनिट है, तो उसने बता दिया जी आपके पास 80 हैं टोटल 10 बॉक्सेस में। मैंने कहा जी रेडी टू सेंड। रेडी टू सेंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद ये मुझे कह रहा है कंफर्म एंड कंटिन्यू। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया जी कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब इसमें मेरे पास आ गया, वो पूछ रहा है जी कंफर्म शिपिंग, आप डेट बताएं कि आप कब इसको शिप कर रहे हैं। हमारे सामने टोटल एग्जाम्पल्स ही आ रहे हैं। हमने कहा जी हम इसको 24 अप्रैल को शिप करेंगे। अब चाहिए 2023 का अप्रैल हो, 2024 का हो, 2025 का हो, ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो पूछ रहा है जी स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या लेस देन ट्रक लोड है, यानी बड़ी डिलीवरी है
या छोटे से पार्सल है, हम कहते हैं 10 बॉक्सेज है ना तो छोटा पार्सल है, यानी लेस देन ट्रक का मतलब है कि तकरीबन ट्रक तो नहीं है ना, हाफ ट्रक, हाफ से भी कम होगा, सिर्फ 10 बॉक्सेज है। तो हमने कहा जी स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, उसने प्राइस दे दी कि जी इतनी प्राइस से ये शुरू हो रहा है, जो अमेज़न चार्ज करेगा ये अमेज़न आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा, या अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट, या उसके साथ आपका जो कार्ड लिंक है, शुरू में ज़्यादा आपकी सेल्स नहीं है तो आपके कार्ड से पैसे काटेगा, बाद में आपकी सेल हो रही होंगी तो उसी में से अमेज़न अपने पैसे काट लिया करेगा। हमने कह दिया जी स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, उसने कहा जी 37 पाउंड से स्टार्ट हो रही है, बॉक्सेस 10 हैं, SKUs 1 है, यूनिट्स 80 हैं, वेट टोटल 150 kg है। हमने लिखा था ना 15 kg एक बॉक्स का, तो 10 बॉक्सेस का 150 kg हो गया। SKUs का मतलब है कि एक SKU यानी सिंगल प्रोडक्ट में आपको भेज रहा हूँ। यूनिट्स तो ज्यादा हैं, यूनिट्स तो 80 है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट के 80 है। अगर फर्ज करें मैं इस अकाउंट पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ और तीनों के मैं कुछ यूनिट भेज रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे SKU सेलेक्ट करूंगा 3। मैंने यहाँ पे SKU कर दिया फाइनल के 1 है। अच्छा, मैंने कहा जी अमेज़न का जो पार्टनर कैरियर है 37 पाउंड चार्ज कर रहा है, मैं उसी के थ्रू भेजूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूके का एड्रेस ऐड किया हुआ है। जब मैं यहाँ पे चाइना का ऐड करूंगा तो वो मुझे हो सकता है ऑप्शन दे, हो सकता है ना दे। ऑप्शन देगा तो अपने चार्जेस बता देगा। हम कहते हैं जी नॉन अमेज़न पार्टनर, हम फर्ज कर लेते हैं कि हम चाइना से अपने किसी कैरियर के थ्रू भेज रहे हैं, यानी UPS है, TNT है, DPD है, DHL है, किसी के भी थ्रू हम लोग भेज रहे हैं, हम लोग वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम कहते हैं जी अमेज़न जो रिकमेंड कर रहे हैं हम उसी के थ्रू भेजेंगे। रेडी टू कंटिन्यू, हमने कहा जी बिल्कुल हम एग्री करते हैं, जो भी डिटेल आ रही है हमने कहा जी हम एग्री करते हैं, और एक्सेप्ट चेंजेस एंड कंफर्म शिपिंग पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास ये आ जाएगा, अगले पेज पे हमें लेके जाएगा जहाँ पे हम बॉक्स लेबल प्रिंट करेंगे, जो कि मेन की फैक्टर है इस सारे शिपिंग प्लान का। हम ये सारा शिपिंग प्लान इसलिए क्रिएट करते हैं कि अमेज़न हमें एक लेबल दे देता है कि अपने बॉक्सेस के ऊपर ये लेबल लगा दो। हमारे पास ये डिटेल आ गई, ये देखें जी वो कह रहे हैं जी प्रिंट बॉक्स लेबल्स, ये डिफरेंट उसके हमें वो टेम्पलेट दे रहा है कि एक पेज पे किस तरह का होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए। हम कहते हैं जी ठीक है, थर्मल प्रिंटिंग 4x6 हमें दे दे, ठीक है, हम कर देते हैं क्लिक प्रिंट पे। तो ये देखें हमारे पास बॉक्स लेबल आ गए। अब ये देखिए हमारे पास ऊपर क्या लिखा है, बॉक्स 1 आउट ऑफ 10 15 kg। तो ये टोटल हमारे पास 10 बॉक्सेस के लेबल्स आ चुके हैं। हम ये लेबल यहाँ से उठाएंगे और अपने सप्लायर को सिंपली ईमेल कर देंगे। ये हमारे पास डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे अपने लैपटॉप में, कहीं पे भी हम कहते हैं जी डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव कर दिया, और अब हम इसको उठाएंगे और अपने सप्लायर को ईमेल कर देंगे कि हर बॉक्स के ऊपर ये लेबल लगा दे। अब जब वो हर बॉक्स पे लेबल लगा देगा तो ये प्रोडक्ट रेडी है, रेडी टू शिप है। अब ये प्रोडक्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से, व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स के प्रोडक्ट अगर हम यूके से भेजी है या अगर अमेज़न का पार्टनर हमने यूज़ किया तो फिर अमेज़न हमें ट्रैकिंग देगा ना। आप देखेंगे जी कब पिक हो गई है, अब पहुँच गई है, क्या बन रहा है शिपमेंट का, नहीं पहुँची, रास्ते में है, ये सब कुछ हमें यहाँ से मिलेगा। तो बहुत आसान है, शिपमेंट प्लान हमने क्रिएट करना सीख लिया, बेसिक सी चीज़ है। ये आपको इसलिए चाहिए होता है कि आपका सप्लायर आपसे मांगता है कि भाई सामान तैयार हो गया, कहाँ भेजूँ, फिर आप अमेज़न से पूछते हैं कहाँ भेजूँ। ये 2-3 पेजेस का प्रोसेस करके अमेज़न ये हमें बॉक्स लेबल देता है। ये प्रिंट जो हमारे सामने आई है ऑप्शन, ये लेबल्स हम सप्लायर को भेजते हैं, वो हर बॉक्स पे लगाता है और प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में शिप कर देता है। चलें जी, हम लोगों ने सीख लिया, देख लिया कि शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट होता है। बड़ा आसान है, आप लोगों ने देख लिया, आप इसको रिवाइज भी कर लेंगे, प्रैक्टिकल जब 2-4 दफ़ा करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई ऐसे मुश्किल चीज़ नहीं है। जब आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे ना अपने क्लाइंट को, बेशक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप काम सीख जाएंगे, आपको क्लाइंट भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपने जब पहले दूसरे क्लाइंट के साथ काम करना है तो आपने वो वाली वीडियो दोबारा आके देख लेनी है। शिपमेंट प्लान क्रिएट कैसे करना है अभी आपने देख लिया, लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली करना है तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने देखा था, मुझे याद है। आपने दोबारा आना है इस वीडियो पे, इस वीडियो को देख लेना शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट होता है, ताकि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए।